तो हम आज पढ़ने वाले हैं अपनी 8th पोएम अकॉर्डिंग टू आवर स्मार्ट सिलेबस, जिसका नाम है ओzymandias और इसे लिखा है पर्सी बिश शैले। पर्सी बिश शैले, इसे बैशी नहीं पढ़ना, इट्स बिश शैले। सो ये पर्सी बिश शैले एक रोमांटिक पोएट था, बहुत मशहूर था, और इसे हम शामिल करते हैं यंगर पोएट्स में। यंगर पोएट्स बेसिकली इंग्लैंड के 3 अहम पोएट थे जिन्हें हम यंगर पोएट्स कहते हैं। यंगर मतलब नौजवान, यंगर या यंगर पोएट्स या यंगर ग्रुप बोलते हैं इन्हें। ये वो पोएट्स हैं जो बेचारे अपनी अर्ली एज में मर गए थे, यानी जवानी में ही, यानी 25 साल में, 30 साल में, यही एज थी इनकी। तो शैले भी उन्हीं में से एक है जो वेरी अर्ली इसकी डेथ हो गई बिकॉज ये डूब गया था समंदर में। ओके तो इसकी ये पोएम है ओzymandias। ओzymandias एक बादशाह का नाम था, और आपने सुना होगा जो इजिप्ट है, इजिप्ट, मिस्र, नाम सुना होगा मिस्र का आपने, उससे बोलते हैं इजिप्ट, EGYPT, इजिप्ट। इजिप्ट मीन मिस्र। तो मिस्र में जितने बादशाह आए, जितने किंग्स आए मिस्र में, उन सब का जो नाम था, जो यानी मिस्र के जो तमाम बादशाह थे उनको फ़िरऔन बोला जाता था, फ़िरऔन। तो यकीनन ये भी ये कहानी, ये जो पोएम है, ये भी हमें एक इस ऐसे ही फ़िरऔन के बारे में बताती है। और यकीनन जैसे ही आपके जहन में लफ्ज़ फ़िरऔन आता होगा तो आपके जहन में इमेज बनता होगा एक बहुत ज़ालिम जाबिर बादशाह का, जो बहुत मगरूर होगा और अपनी रियाया पर बहुत जुल्म करता होगा। सो यकीनन एक ऐसी कहानी इस पोएम में भी पेश की गई है। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जी जो पोएट था शैले, उसे एक आदमी मिला, एक ट्रैवलर मिला, एक मुसाफिर मिला, एक टूरिस्ट मिला जो मिस्र से आ रहा था, वापस आ रहा था। तो उस टूरिस्ट ने शैले को बताया, यानी पोएट को बताया कि भाई जब मैं इजिप्ट के जो सहरा थे, डेजर्ट से, वहाँ से गुज़र रहा था तो मुझे एक मुजस्मा मिला, एक मुझे स्टैचू मिला, स्टैचू यानी एक सीमेंट का, पत्थर का बना हुआ एक मुजस्मा मिला। और वो मुजस्मा एक बादशाह का था, एक फ़िरौन का था, और उसके जो है उसका धड़ अलग अलग था अपनी टांगों से, उसकी टांगें अलग थीं, उसका सर अलग था और बिल्कुल रेत में धंसा हुआ था। लेकिन उस स्टैचू को, उस मुजस्मे को जिस भी स्कल्प्टर, जिस मुजस्मा साज ने बनाया था, तो उसने बड़ा कमाल किया कि उस ढांचे, वो जो ढांचा था उसका, जो ट्रंक था, सॉरी, जो स्टैचू था, उसके माथे पर बिल्कुल वैसे बल मौजूद थे जैसे एक बहुत जालिम बंदे के माथे पर बल होते हैं, और उसके लिप्स पर वैसे रिंकल्स मौजूद थे जिससे हमें किसी शख्स की नफ़रत का अंदाज़ा होता है। यानी वो चूँकि एक ज़ालिम बादशाह था, तो उसके चेहरे पर मुजस्मा बनाने वाले बंदे ने बिल्कुल वैसे ही जुल्म और बर्बरियत के जो आसार थे, जो जज्बात थे, उनको नुमायाँ कर दिया था। सो फिर भाई उस बंदे को उसका नाम कैसे मालूम हुआ कि ये वाकई किसी किंग, किसी फ़िरौन, किसी फ़ेरोह का ये मुजस्मा है या उसका ये स्टैचू है? तो भाई उसका जो पेडेस्टल था ना, पेडेस्टल मतलब पायदान, पायदान कैसे होगा? आई विल ट्राई टू मेक इट ऑन दिस पेज। ऐसे नीचे एक सीमेंट का बना हुआ, उस पर ये टांगें खड़ी हैं उसकी। तो टांगें हैं उसकी, जो उसकी फर्दर जो बॉडी है ना, बॉडी जो ट्रंक था उसका, धड़ वो अलग पड़ा हुआ है, और उसका जो सर था उस किंग का, वो सर जो है वो बिल्कुल रेत में धंसा हुआ था। तो मेरे ख्याल में आपको मेरी तस्वीर पसंद आई होगी। इसे इरेज करता हूँ मैं इससे पहले कि आप इस पे हंसें। तो इसमें तो जो पेडेस्टल था ना उसका, जहाँ पर वो मुजस्मा खड़ा हुआ था जिस चीज़ के ऊपर, ऐसे यानी टांगें उसकी खड़ी हुई हैं यहाँ पे, और बाकी धड़ नीचे पड़ा हुआ है, और उसका जो सर है वो रेत में धंसा हुआ है। तो उसके पेडेस्टल पे, यानी इस जगह पे, ये जगह ये जो बनी हुई है, इस पर लिखा हुआ था
माई नेम इज़ ओज़िमेंडियस, कि मेरा नाम ओज़िमेंडियस है। आई एम द किंग ऑफ़ द किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। तुम मेरे आमाल, मेरे जो कारनामे हैं उनको देखो और मायूस हो जाओ। बहरहाल, तो उसकी जो वो बड़ा मगरूर था। इसमें बेसिकली पोइट ये बात हमें कन्वे करना चाह रहा है कि इंसान जो बहुत मगरूर है और जो अपने रूल को, अपनी हुक्मरानी को जो समझता है कि मेरी हुक्मरानी बिल्कुल एंडलेस है, यानी इसकी कोई हद नहीं है, और मैं यानी जो मगरूर आदमी है, जो बादशाह है, वो एक इमॉर्टल है, वो लाफानी है, उसकी हुक्मरानी चलती रहेगी। तो ये उसकी भूल है बेसिकली। एंड वी नो दैट मैन इज़ मॉर्टल, इंसान जो है फ़ानी है। और ये इंसान को जो गरूर है, ये जो इंसान की सुपीरियरिटी है, जो इंसान की औरों पर जो बढ़तरी है, ये जो बढ़तरी का ख़याल है कि मैं सुपीरियर हूँ और मैं रूलर हूँ, मैं कमांडर हूँ, मैं मेरे पास अथॉरिटी है, तो मैं जैसे चाहूँ मर्ज़ी करूँ। तो ये सब कुछ, ये जो ख़याल है कि सब कुछ कायम रहेगा, ये उसका धोखा है। इट इज़ अ सेल्फ डिसेप्शन, ये ख़ुद को धोखा है कि मैं कायम रहूँगा। सो आपने इस स्टोरी से जान लिया होगा ना कि वो बादशाह फ़िरौन, जिसका नाम था रेमेसिस, असल नाम था उसका रेमेसिस टू, उसका नेम था ये, रियल नेम। तो जो उसके फिर उस पे जो स्टैचू है उस पे लिखा हुआ था ओज़िमेंडियस। सो वी कैन से कि जो ओज़िमेंडियस उसका, ये भी उसका नाम होगा, और उसका जो रियल नेम था फ़िरौन का, वो था रेमेसिस। फ़िरौन क्यों बोलते हैं? ये जो तमाम बादशाह हुआ करते थे मिस्र के, उन सबको फ़िरौन ही कहा जाता था। तो जैसे ये फ़िरौन भी ख़ुद को समझता होगा कि मैं जो है, मेरे पास ताकत है, हुक्मरानी है, मेरे ग़ुलाम हैं, रियाया है मेरी, जिन पे मैं काबिज़ हूँ, जिन पे मैं ज़ुल्म करता हूँ। तो वो समझता होगा शायद मेरा मेरा रूल जो है, जो हुक्मरानी है मेरी, वो हमेशा कायम रहेगी। सो इस स्टैचू से ये साबित हुआ कि जी उसका सारा गरूर ख़ाक में मिल गया, और उसकी जो गरूर है वो बिल्कुल टेम्परेरी था, आर्ज़ी था, और वो ख़त्म हुआ। एनीवेज़, तो हम पढ़ते हैं कि किस तरह जो है शैले एक ट्रैवलर से मिला। I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown," let me erase it, frown, yes. So, whose frown and wrinkled lips and sneer of cold command tell that its sculptor well those passion read, while yet survive stamped on these lifeless things the hand that mocked them and the heart that fed. And on the pedestal these words appear, "My name is Ozymandias, king of the kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing remains behind, nothing beside remains round the decay of that colossal wreck. Boundless and bare, the lawn and level sand stretch far away." सो ये जो पोइम है, ये इसे ना हम बोलते हैं सोनेट। क्या बोलते हैं जी? सोनेट। सोनेट बोलते हैं ऐसी पोइम को जिसमें जी 14 लाइन्स हों। 14 लाइन्स, ओके। सो अचानक मेरे माइंड में आ गई, मैंने बताना मुनासिब समझा आपको ये। एनीवेज, तो जी शुरू करते हैं इसे। आई मेट अ ट्रेवलर, मैं एक ट्रेवलर से मिला। ट्रेवलर मतलब टूरिस्ट, पैसेंजर। फ्रॉम एन एंटीक लैंड, वो ट्रेवलर कहाँ से आ रहा था? एंटीक लैंड से, एक बहुत कदीम ज़मीन से, यानी मिस्र की ज़मीन से। हु सेड, जिसने कहा। अब वो ट्रेवलर बता रहा है हमें। एंटीक लैंड किसका नाम है? मिस्र का नाम है, जिसका मैंने क्या बताया आपको कि वो उसे क्या बोलते हैं? इजिप्ट। EGY, सॉरी, EGYPT, इजिप्ट यानी मिस्र। उसने बताया कि वो जो एंटीक लैंड से आ रहा है, और उसने क्या देखा? उसने बताया, उस ट्रैवलर ने बताया शैले को, शैले मतलब पोएट को बताया कि भाई मैं मिस्र से आ रहा हूँ। एंड फिर उसने क्या बताया कि टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट, कि जी सहरा में ना दो वास्ट, दो बड़ी बड़ी, ह्यूज, लार्ज, ट्रंकलेस, बग़ैर धड़ वाली टांगें खड़ी हुई थी। वो टांगें कैसी हैं जी? स्टोन की बनी हुई हैं। स्टैंड इन द डेजर्ट, और वो सहरा में खड़ी थी। नियर देम, उनके करीब ही, ऑन द सैंड, उस रेत पर, हाफ संक, आधा डूबा हुआ, आधा गर्क, आधा छुपा हुआ,
शैटर्ड, एक टूटा फूटा हुआ, ब्रोकन, डिमोलिश्ड, टूटा फूटा हुआ। क्या जी? विजिज, ये वर्ड है विजिज। विजिज मतलब चेहरा, काउंटेनेंस, फेस, लाइज पड़ा हुआ था। तो उसने बताया भाई कि सहरा में दो बड़ी बड़ी ट्रंकलेस, बगैर धड़ वाली टांगें खड़ी हुई थी। तो मैंने बताया कि वो कैसे खड़ी हुई थी जी? खुद से नहीं खड़ी हुई थी, बल्कि उनके नीचे एक पेडिस्टल भी था ना। मैंने वो पेडिस्टल बनाया था अभी, बट आई ट्राई इट अगेन टू मेक इट अप्रोप्रिएट टू लुक प्रेजेंटेबल। ये देखो, इस तरह बना हुआ था वो पेडिस्टल, तो यानी सीमेंट का बना होगा शायद, पत्थर का। तो उस पर वो टांगें ऐसे खड़ी हुई थी, यानी टांगे तो हैं, ऊपर जो धड़ होता है ना, बॉडी होती है, वो नहीं था उसका। सो हाँ, उसने बताया कि जी वहाँ पर एक ट्रंकलेस, इन बगैर धड़ वाली दो वास्ट लेग्स, बड़ी वसी टांगे, लंबी टांगे खड़ी हुई थी वहाँ पे। और साथ में ना सैंड पर ही एक हाफ संक अ शैटर्ड विजिज लाइज, और उस साथ में ही उस रेत पर जो है आधा रेत में धंसा हुआ, टूटा फूटा हुआ, शैटर्ड, डिमोलिश्ड, ब्रोकन विजिज, चेहरा पड़ा हुआ था। हुज फ्राउन एंड रिंकल्ड लिप्स, फ्राउन मतलब तैवरी, तैवरी समझते हैं ना, यानी वो जो नाराज़गी का एक इजहार है, यानी जब बंदा नाराज़ होता है, गुस्से में होता है, तो वो माथे में बल लाता है। इसकी सिनोनिम इसका बनेगा जी स्काउल, स्काउल, SCOWL। सो तो उसके हुज फ्राउन एंड रिंकल्ड लिप्स, तो उसके माथे पर बल, एंड रिंकल्ड लिप्स, और उसके जो बलदार यानी झरियों वाले जो होंठ थे, एंड स्नीयर, और हकारत, नफरत। स्नीयर मतलब इसका है बनेगा, स्नीयर मतलब हकारत, यानी और क्या बनेगा इसका, स्नीयर एंड सिंपल इसका जियर, यानी हकारत, ठीक है। और इसके अलावा यू कैन से इट इज़ स्कॉर्न, यानी स्कॉर्न मतलब वही नफरत, तमस्खर, स्कॉर्न। It is very difficult for me to write on this in this format, but I'll try to keep you intimated regarding the synonyms of each and every word. Anyways, तो उसने कहा जी कि वहाँ चेहरा पड़ा हुआ है, और उस पर, उसके माथे पे क्या है जी, वो जो चेहरा पड़ा हुआ है ना, जो पत्थर का बना हुआ, उस पर फ्राउन भी है, उस पर बल भी है, यानी उस पर स्काउल है, एंड रिंकल्ड लिप्स, और उसके लिप्स कैसे हैं, रिंकल्ड, झरियों वाले हैं, एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, और उसके नफ़रत नज़र आ रही है उसकी, कोल्ड, बड़ी बेरहम, कोल्ड मतलब बेरहम, कमांड मतलब हुक्मरानी, रूल, हुकूमत। तो उसकी जो है ना, उसके चेहरे पे रिंकल्ड लिप्स हैं, माथे पे बल हैं, और उसकी कोल्ड कमांड, उसकी बेरहम हुक्मरानी की जो एक नफ़रत है ना, टेल, वो सब बताते हैं कि इट्स स्कल्प्टर वेल दोज फैशंस रेड, कि जो उसका स्कल्प्टर था, इस मुजस्मे को जो बनाने वाला बंदा था ना, ठीक है, उस बंदे ने वेल, बड़े अच्छे अंदाज में, दोज पैशंस, उन जज्बात को, उन सेंटिमेंट्स को, रेड पढ़ा था। यानी उस ज़माने में शायद वो जो बंदा था, जो जिसने ये मुजस्मा बनाया होगा ना, शायद उसने उस रेमेसिस टू को या ओzymandias को, यानी उस फ़िरौन को देखा होगा, और उसने उसके जज्बात को, उसके जो एक्सप्रेशन से फेस के, उनको अच्छे से पढ़ा होगा ना, इसीलिए उसने बनाया, इस मुजस्मा बनाया, और उस पर वैसे ही उसने ये तमाम जो पैशंस थे, जो तमाम जज्बात थे उस ओzymandias के, उसको बिल्कुल अच्छे से उस पर बना दिया, उस पत्थर के फॉर्म में। विच येट सर्वाइव, जो कि अभी तक बाकी हैं, वो तमाम जो पैशंस है वो अभी तक बाकी हैं। स्टैम्प्ड, और उस पर बिल्कुल सब्त होकर रह गए हैं, बिल्कुल जम के रह गए हैं, एनग्रेव्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, इन बेजान चीज़ों पर। मुझे उम्मीद है आपको समझ तो आ रही होगी ना। यानी उसने कहा कि वो जो तमाम पैशंस थे जो उस बादशाह के ज़माने में, उसकी ज़िंदगी में, उसके चेहरे पर मौजूद थे, लगता है उसके स्कल्प्टर, इस मुजस्मा साज ने उन पैशंस को बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, इसीलिए उसने इन तमाम चीज़ों को, इन लाइफलेस थिंग्स, यानी इस मुजस्मे पर, इस बेजान चीज़ पर बड़े अच्छे से स्टैम्प्ड, एनग्रेव्ड, यानी फिक्स कर दिया है, इम्प्रेस कर दिया, उस पर लगा दिया है। एंड यानी क्या चीज़ें उस पर रह गई हैं, द हैंड दैट मॉक्ड देम, और जिस हाथ ने मॉक्ड देम, उन जज्बात की नकल की, यानी वो जो बंदा जिसने ये बनाया है मुजस्मा, तो भाई
उसका कमाल नहीं है कि उसने कितने ज़बरदस्त अंदाज में उन जज्बात को पहले पढ़ा और फिर उन जज्बात को एक पत्थर की फॉर्म में बिल्कुल वैसे बना दिया, यानी वही रिंकल्ड लिप्स और फ्राउंड उसका फोरहेड, माथे पे बल वगैरह वगैरह और चेहरे पे गुस्सा, सब कुछ वैसे बना दिया। तो वो हाथ जिन्होंने इसको बनाया, मॉक्ड मतलब बोलते हैं इमिटेट करना, कॉपी करना, नकल करना, एंड हार्ट दैट फेड, और जिस दिल ने ये जज्बात जिस दिल में मौजूद थे, फेड मतलब जिसमें ये भरे हुए थे जिस दिल में, और जिन हाथों ने इसको बनाया था वो दोनों बिल्कुल जो है ना, विच येट सर्वाइव, ऊपर की लाइन है विच येट सर्वाइव, वो अभी तक जो है ना बाकी हैं। ओके, एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और उसके जो पेडेस्टल था, जो मतलब मैं बताऊँ आपको, वो जो पायदान सा बना हुआ था, जो थल्ली सी बनी हुई थी ना, थल्ली कहूँगा मैं, अब क्या कहूँगा इसे, ये यूँ बना हुआ जो था, इस पर टांगें खड़ी हैं, तो उस पर ये वर्ड्स लिखे हुए थे, माई नेम्स ओzymandias, मेरा नाम ओzymandias है, किंग ऑफ द किंग्स, और मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कारनामों को देखो, ये माइटी, तुम जो बड़े बड़े लोग हो ना दुनिया के, तुम सारे जो है ना मेरे कारनामों को देखो, एंड डिस्पेयर, और मायूस हो जाओ, क्योंकि तुम ये काम नहीं कर सकते जो काम मैंने किए हैं, बिकॉज मेरे पास हुक्मरानी थी, सब कुछ था वगैरह वगैरह। तो एंड नथिंग बिसाइड रिमेन्स, और भी बिसाइड उसके इर्द गिर्द भाई नथिंग, कुछ भी नहीं, रिमेन जो बाकी है, यानी उस जो ढांचा पड़ा हुआ है, ढांचा नहीं सॉरी, स्टैचू पड़ा हुआ है, स्टैचू मतलब वो जो मुजस्समा पड़ा हुआ है, उसके इर्द गिर्द कुछ भी बाकी नहीं है। राउंड द डीके, उस डीके, उस टूटे फूटे हुए मुजस्मे के गिर्द कुछ भी नहीं है। ऑफ दैट कोलोसल, कोलोसल मतलब बहुत बड़ा, कोलोसल ह्यूज बिग, रैक मतलब उस टूटा फूटा हुआ, रैक मीन तबाहशुदा, वो जो मुजस्मा था ना उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं था, ठीक है। बाउंडलेस एंड बेयर द लॉन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फॉर अवे, बाउंडलेस मतलब जिसकी कोई इंतहा ना हो, कोई हद ना हो, यानी लिमिटलेस, एंड बेयर, बेयर बोलते हैं वैसे अनकवर्ड को, वी कैन से बेयर वैसे बोलते हैं नंगा, अनकवर्ड, तो उस मतलब वो जो जाहिर है सिर्फ वहाँ रेत थी ना, तो उस ताहद निगाह रेत जो कि बाउंडलेस थी, उसकी कोई हद नहीं थी, एंड बेयर और बिल्कुल अनकवर्ड थी, उस रेत में द लॉन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फॉर अवे, तो वो एक तनहा सी लॉन यानी बयाबान, एंड लेवल और फैली हुई जो सैंड थी, स्ट्रेच फॉर अवे वो दूर दूर तक फैली हुई थी। तो उस कोलोसल रैक, उस टूटे फूटे बड़े मुजस्मे के इर्द गिर्द, बाउंडलेस एंड बेयर द लॉन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फॉर अवे, तो वो जो मुजस्मा था जी, मुजस्मे के हर तरफ बड़े सुनसान और चटियल रेत का सहरा दूर दूर तक फैला हुआ था। सो दैट वाज व्हाट वी टॉट टुडे, एंड इसके अलावा मैं आपको कुछ दिखा दूँ इसमें, ये सिंपली से आप पढ़ लेंगे बिकॉज वीडियो लंबी हो गई है, ये पढ़ लेंगे आप, एंड यू विल ट्राई टू डू दिस synonym, no, these are MCQs. The traveler saw a इन द डेजर्ट, ट्रैवलर ने क्या देखा डेजर्ट में, स्टैचू देखा था गालिबन, यकीनन। द पोएट मेट अ, पोएट को कौन मिला, ट्रैवलर, सेलर, कैप्टन, बैगर, ट्रैवलर मिला था, स्याह मिला था उसे एक, ठीक है, टूरिस्ट, और हिज नेम वॉज रिटन ऑन द, उसका नाम वो जो ओzymandias था वो कहाँ लिखा हुआ था, फेस पे, बॉडी पे, वुड पे या पेडेस्टल पे, यकीनन पेडेस्टल पे। द रैक ऑफ द स्टैचू वॉज, वो जो स्टैचू था, वो जो मुजस्मा था, उसका जो टूटा फूटा तबाह हाल बॉडी थी वो क्या था, वो छोटा था बड़ा था, कोलोसल, स्मॉल, लिटिल, बिग, यकीनन आपको आता होगा ये, कोलोसल मतलब बिग, कोलोसल मीन्स बिग और ह्यूज और इमेंस। ओके जी, आज के इतना काफ़ी, इसके क्वेश्चन कीजिएगा, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना आपने, बिकॉज दिस इज़ द गोल्डन टाइम यू विल एवर गेट इन योर फ्यूचर, सो ये टाइम फिर कभी नहीं मिलने वाला आपको, तो आई थिंक यू मस्ट कैश दिस अपॉर्चुनिटी। Okay guys, see you tomorrow with the new video and new poem. Until then, Allah Hafiz.